आज हम विदेशों को अपने एरोप्लेन, अग्नि मिसाइल, पृथ्वी, दुनिया भर का आज कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। आज हम बेच रहे हैं, अपना उत्पादन कर रहे हैं। जब से मोदी जी आए हैं, आप ये मान के चलो हमारी आर्मी आज विश्व की चौथे नंबर की है। बड़े बड़े पहला देश हमारा मोदी जी के आने के बाद चीन का गिरवान पकड़ने वाले ये हैं। सर्जिकल स्ट्राइक इन्होंने करी थी, एयर स्ट्राइक इन्होंने करी थी। पूरे वर्ल्ड ने, दुनिया ने, खासकर अमेरिका ने कह दिया था साले छोड़ दे अभिनंदन को। और नहीं, इंडिया युद्ध खड़े हैं टैंक, साले कांप रहे थे जर्नल। कुशल आया ना कांग्रेस के टाइम के जो 71 और इसके बाद के जो भी युद्ध हुए हैं करे हैं, आज तक वो जेलों में चढ़ रहे हैं, कोई नहीं छुड़ा सका। जो हमारे सोल्जर चले गए, मोदी का बेटा 36 इंच के सीने से वो साले हिले पड़े हैं। 56 इंच का सीना उससे हिले पड़े। हमारा पायलट आ गया वापस। आज हमारे घर के अंदर हमें एक माउजर खरीदना होता था तो हम विदेशों तो खरीदते थे ना। आज हम विदेशों को अपने एरोप्लेन, अग्नि मिसाइल, पृथ्वी, दुनिया भर का आज कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। आज हम बेच रहे हैं, अपना उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है। DRDO पहले कौन जानता था? आज साल में कम से कम 8-8, 10-10 लॉन्चिंग हो जाते हैं रॉकेट, सैटेलाइट हमारे। अब सुई भी अगर नीचे डाल दो मोदी जी के टाइम में तो ऊपर से वो सुई देख लेगा नीचे यहाँ पड़ी है। पता है एक टाइम संसद में गूंजी थी जो आज मानसरोवर बोला जी 62 में चीन ले रहा है। तो नेहरू जी कहते थे अरे वहाँ घास पैदा नहीं होती, सारी सांस नहीं ली जाएगी, तो वहाँ क्या करेंगे हम, छोड़ दो। आज देख लो कहाँ से कहाँ आ गए वो लोग। हमने उन्हें उंगली पकड़ाई थी नेहरू जी ने, उन्होंने पूरा हाथ पकड़ लिया। ठीक, हमारे यहाँ जिस टाइम में कांग्रेसी छोड़ के आए थे तो ये समझ लो उस टाइम BK सिंह भी आए थे जनरल हमारे, उनका पहला बयान था ये, अगर दुश्मन देश से हमारा झगड़ा हो जाता है, युद्ध हो जाता है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 8 दिन युद्ध कर सकते हैं। हमें कुछ नहीं, हमारे पास ना टैंक खरीदे थे, ना हमारे पे साले बम्बर थे, कुछ नहीं था। जो हमारे देश के पहले CDS थे जनरल बिपिन रावत। हाँ, आज जो है लेकिन चाचा कांग्रेस हमेशा ये बोलती है कि भाई मोदी जी का 56 इंची का सीना है कहाँ, कहीं दिखता तो है नहीं, कोई काम तो नजर आता नहीं धरातल में। तो कभी उनको सारा इंची टेप लेके देखा ही नहीं, उनको कभी हाथ में उनके इंची टेप था हाथ में कभी। हाँ, अब मैं कहता हूँ मेरा 36 का सीना है तो इंची टेप लेके कलो, वो वालिद से नाप रहे हैं, मुँह से बोल रहे हैं, तो एक अलग चीज़ है बेटा। उनके आने के बाद मोदी जी के DRDO को लेके तो देश में बवाल मचा था कि उसको प्राइवेट कर दिया, उसको बेच दिया, उसको प्राइवेट कर। बेटा तुम्हें पता है दिल्ली के अंदर पहले डेसू थी, जब से प्राइवेट हुई है इसकी कायाकल्प हो गई। हमारी ट्रेनें थी बहुत सारी, मैं तो कहता हूँ हर चीज़ प्राइवेट कर देनी चाहिए। क्या बात कर रहे हैं, हर चीज़ प्राइवेट? अरे वो कहते हैं हम सरकारी अगर देखो एक मिनट बेटा, एक आदमी दे रहा है ये प्राइवेट मेरे को 2 लाख रुपए तनख्वाह, और वो दे रहे हैं मेरे को सरकारी 1.5 लाख। मैं 2 लाख में नहीं जाऊंगा, मैं 1.5 में करूंगा काम। क्यों करूंगा? वो शाम को मेरे से पूरा हिसाब मांग लेगा और मैं सरकार का जमाई बन जाऊंगा। करूं ना करूं ये मेरी मर्जी है। तो देश गर्त में तो खुद सरकारी आदमी ही गिराता हैगा, सब उसमें काम ही नहीं होता। साले हरामखोर भरे पड़े हैं। वो कहते हैं हम जमाई हैं, हम जमाई आएंगे, हमें क्या काम करना है। मोदी जी के आने के बाद आज ये देख लो अंग्रेजों के टाइम की बिछाई हुई रेलवे लाइनें आज इतिहास बदल दिया है। कितने साफ सुथरे प्लेटफार्म, हर स्टेशन, उसके बाद सारी जितनी पूरा ऑल इंडिया की रेलवे और जितनी तरीके के वंदे भारत और ये जो अब नई से नई ट्रेनें चल, जो 100 वंदे भारत ट्रेन चलाई है, उससे मोदी जी की छवि पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, कोई प्रभाव पड़ेगा? बेटा उस वंदे भारत ट्रेन को छोड़, मोदी जी का नाम ही बहुत हैगा। अच्छा जी। मोदी है तो मुमकिन है ये मान। तो चाचा भी घूम के आ गए कि मोदी है तो मुमकिन है? अरे मेरे बच्चे, हम तो घुस के अंदर मार के आएंगे सालों को। हाँ, अगर मोदी है तो हमें मोदी के कंधे की और उसके हाथ की ज़रूरत नहीं है। मात इतना एक दफ़ा कह दे कि जाओ मार के आओ। जैसे आपने बोला कि भाई मोदी जी ने हमारी आर्मी पे काम किया है, उनको जो है नई जनरेशन के आर्म्स दिए हैं, पूरे उसके लिए काम करा हिंदुस्तान का कायाकल्प करने के लिए। जो काम आज से 40-50 साल, ये चीन क्या था हमारे आगे मामूली सा था। ये आपको पता है जब ये मच्छर ये कौन सा मच्छर था, ये
डेंगू नहीं यार, मलेरिया। अच्छा, मलेरिया। हमारे डॉक्टर वहाँ गए थे, भयानक फैला था वहाँ, तो मुँह के अंबार लग गए थे। वो डेंगू की भी हमने दवाई बना के उन्हें दी थी। आज के टाइम के अंदर बेटा कुछ नहीं था चीन। मैं उस मलेरिया से कर रहा हूँ, एक मच्छर की दवाई नहीं बना सका था वो, उसको मारने की। वो भी इंडियन गए थे डॉक्टर। जिन डॉक्टर ने आविष्कार वो इंडियन थे। पहले उन्होंने मलेरिया उसका अपने इंजेक्शन लगाया, फिर जो दवाई का आविष्कार करा उन्होंने, ये इतिहास मेरा पढ़ा है, फिर उन्होंने खुद खाई थी वो दवाई और उससे ठीक हो गए वो, तब जान बचाई थी। उसी टाइम या उसके बाद वो इंडिया को करना था। बाकी हमारी कांग्रेस सरकार थी, इसने नहीं करा। पूरे वर्ल्ड के अंदर हिंदुस्तान का ये कहा था ये कोरोना है तो लाशें ऐसी पड़ी होंगी नीचे, उठाने वाला कोई नहीं होएगा। बाकी बेटा ये मोदी जी का 56 इंच का सीना है। मोदी है, मुमकिन है। 1 साल में इंजेक्शन बन गया, सारे बच्चे देखो खड़े हैं। वर्ल्ड में सबसे कम होते हमारे यहाँ हुई हैं। और जो इंजेक्शन बना है दुनिया के देशों के 97, 93, 92, 85% साले। तो हमारे 8-10 साल में बहुत आगे गया है। जो हाँ, जो 70 साल में नहीं पहुंच पाया वो अब पहुंचा है। ठीक है, हमारे देश में मोदी जी ने जो काम जो पिछली सरकारों ने कभी नहीं कर पाए थे वो अब की बार मोदी ने करके दिखा दिए। हमारे 370 हटाई, राम मंदिर हटवाया, राम मंदिर बनवाया, और 3 तलाक वगैरह जैसे कई मुद्दे हमारे देश में 16 से 17 एम्स दिए, 17 से 18 हमारे हाईवे दे दिए। और मोदी जी का हमारा जो लॉकडाउन के बाद में जो गरीब जनताओं के लिए जो राशन वगैरह लॉकडाउन में जैसे हमारे हालात हुए थे देश के, उस हिसाब से गरीब जनता को उन्होंने ख्याल रख के हर चीज़ को वैक्सीन वगैरह जो फ्री दी है, उस हिसाब से मोदी जी का कार्यकाल बहुत बढ़िया चला 8-10 साल। जिस तरीके से मोदी जी को लेके एक बात चलती है कि भाई वो 56 इंची का सीना है और वो चाहे तो कुछ भी करके दिखा सकता है। एक कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है। कांग्रेस बोले कि वो 56 इंची का सीना कहाँ है, दिखता तो है नहीं कहीं। तो कांग्रेस को 56 इंच के सीना तो कहाँ देखेगा, जब वो तो करके चले जाते। 56 इंच का सीना कांग्रेस कहाँ दिखा रहा है। 56 इंच के सीना से मोदी जी ने अपना ये राम मंदिर बनवा दिया। 56 इंच से सीना से 3 तलाक हटा दी। कांग्रेस और क्या देखना है। बात यह है कि और उसके बाद में अपना हर चीज़ संभालना 8-10 साल में जिस हिसाब से सरकार चली है उनके हिसाब से तो ठीक ठाक चला है देश में। 1 सेकंड का टाइम दीजिए। अंकल जी, क्या लगता है अभी 2024 में किसको मौका मिलना चाहिए इस बार? रिपीट होनी चाहिए दोबारा। मोदी जी के साथ? हाँ, मोदी जी इस बार रिपीट कर चाहता। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों लगता है आपको कि रिपीट होनी चाहिए? जब वही 70 साल के अंदर कांग्रेस सरकार ने सेना के लिए कुछ नहीं किया। अच्छा, गाड़ियाँ बॉर्डर तक जा रही है, पक्की सड़कें कर दी हैं। हम इससे बड़ा खुश है कि सेनाओं के लिए, सब आर्मी के लिए उन्होंने अच्छा काम किया है। मोदी जी ने आर्मी के लिए अच्छा काम किया, ये आप बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ, यही बात है। अच्छा, एक बात बताइए, जिस तरीके से बोला जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है, ये कुछ आपको धरातल पे भी नजर आता है या कहावत में ही है बस? है, धरातल में भी है।